तो फ्रेंड, अगर आपने एक बार मटर की ये कचौरियाँ बनाकर खा लिया तो आप बाकी कचौरियाँ खाना भूल जाएंगे, समोसा भी नहीं खाएंगे। इतनी ज़्यादा टेस्टी रहती हैं। देख सकते हैं फिलिंग कितनी अच्छी भरी हुई है और बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी कचौरियाँ रहती हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से आप लोग एक बार ये कचौरियाँ ज़रूर बनाकर देखिएगा। सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं। और देखने में ये इतनी सुंदर लगती हैं कि सभी को आपके घर में पसंद आएंगी। जो नहीं खाता है वो भी खाने लगेगा। तो आप लोग इनको ज़रूर बनाकर, और हरे मटर से बनाया तो बहुत ज़्यादा टेस्टी रहती हैं। और इस समय मटर भी बहुत आ रही है तो कचौड़ियाँ बनाकर खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी रहती हैं। बाहर से खस्ता समोसा कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, सभी का काम करती हैं। अगर चाहें तो आप इनकी चाट भी बना सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये नाश्ता बनाने के लिए हमने 1 कटोरी हरा मटर लिया और मटर बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश मटर है। तो देख सकते हैं 1 कटोरी हमने मटर ले लिया है। तो अब हम इसी मटर में थोड़ी सी अदरक डाल देंगे और 3-4 कली लहसुन डालेंगे और 5-6 हरा मिर्च ले लेंगे तीखा। तो मटर ये धुलकर हमें पीस लेना है और इसे हमें दरदरा ही पीसना है, पेस्ट नहीं बनाना है। आप चाहे तो देख सकते हैं मटर हमारा पीस चुका है। इसी तरह से हमको बिल्कुल दरदरा पीसना है, ज़्यादा हम इसको महीन नहीं करेंगे, पेस्ट जैसा दरदरा पीसेंगे। तो देख सकते हैं हमने पीस लिया है। में 1 आलू ऐड करेंगे तो इसको हम फोड़ लेंगे। तो इस तरह से आलू हमको फोड़ लेना है। तो देख सकते हैं हमने आलू फोड़ लिया है और इसे कद्दूकस नहीं करेंगे, इसी तरह से फोड़ेंगे तो ये ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और इसमें हम थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे और आधा प्याज डालेंगे हमने अब हम मसाला डालेंगे। आधा चौथाई चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर, आधा चौथाई चम्मच डालेंगे गरम मसाला, आधा चम्मच के करीब धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने हरा मिर्च डाला हुआ तो आप तीखा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आधा चम्मच डालेंगे चाट मसाला, अगर चाट मसाला नहीं है तो आप आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। तो अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमें अच्छे से ये स्टफिंग मिक्स कर लेनी है। हल्का सा तेल डालकर हम फिलिंग भून लेंगे। तो देख सकते हैं इसको हम अच्छे से भूनेंगे। ये फिलिंग आप जितना ही अच्छे से भुनेंगे उतने ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं मटर हमारा कचौड़ी बनाने के लिए बहुत ही अच्छे से पक चुका है। तो इस तरह से बनाएंगे, मटर की फिलिंग बहुत ही टेस्टी लगती है और कचौड़ी में तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप चाहें तो इसके पराठे बना सकते हैं या फिर कचौड़ी। तो कचौड़ी बनाने के लिए मटर की फिलिंग हमको इसी तरह से पकाना है। जब ये हल्की हल्की अलग हो जाती है और इस तरह से नीचे तले में चपक लग जाती है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे किसी बर्तन में और ठंडा कर लेंगे। तो अब हम क्रिस्पी और खस्ता लेयर वाली कचौड़ी बनाने के लिए हमने मैदा ले लिया है। अगर आप चाहें तो आटा ले सकते हैं। ये 1 कटोरी के करीब हमने मैदा लिया है। तो आप जितनी बनाना चाहें उसी हिसाब से ले सकते हैं। और मैदे से बनाएंगे तो बहुत ही खस्ता और लेयर वाली क्रिस्पी कचौड़ी बनती हैं, जो देखने में बहुत अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। अगर आप लेयर वाली और सुंदर सुंदर कचौरियाँ बनाना चाहते हैं तो आप मैदा ही ले सकते हैं। तो अब हम इसमें तेल डालेंगे, यानी रिफाइंड डालेंगे। और तो अब हम इसमें आधा चौथाई चम्मच डालेंगे अजवाइन। अजवाइन डालना हम भूल गए, तो अब हम इसमें डाल लेते हैं अभी। और अब हम इसमें हल्का सा नमक भी डाल देंगे। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जो हमने मोयम लगाया हुआ है। तो इस तरह से हमें ये मोयम मिक्स कर लेना है। और मोयन हमको इतना लगाना है जितने में ये अच्छे से लड्डू बनने लगे। तो समझ लीजिए अच्छे से मोयम लगा है। हमारी कचौड़ियाँ बहुत ही अच्छी बनेंगी, खस्ता और क्रिस्पी लेयर वाली। तो इसलिए हमको मोयम इसी तरह का लगाना है। तो फ्रेंड देख सकते हैं मोयन लग चुका है और अच्छे से बांध रहे हैं, लड्डू जैसा बन रहा है। तो ये इस तरह का मोयम परफेक्ट है। इसी तरह से हमको मोयम लगाना है। तो देख सकते हैं और बहुत ही मुलायम और खस्ता कचौरी बनेंगी। तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको गूँथेंगे। एक ही बार में पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूँथेंगे, वरना ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से हमको गूँथ लेना है। तो फ्रेंड देख सकते हैं आटा हमारा लग चुका है। आटा हमें इसी तरह से लगाना है। तो अब हम ये आटा ले लेंगे और इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ कट कर लेंगे, जितनी बड़ी हमको कचौड़ी बनानी है उसी तरह से।
तो इस तरह से हमको लोइयाँ कट कर लेनी है। तो अब हम इस तरह से लोई बना लेंगे और इसमें थोड़ा सा हम मैदा लगाकर इसको अच्छे से बेल लेंगे। इस तरह से बेल लेना है हमें। तो आप जितनी बड़ी कचौड़ी बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से इसको बेल सकते हैं। तो देख सकते हैं हमने पूरी बेल लिया है। अब हम इस पर घी या फिर रिफाइंड लगा लेंगे। तो इस तरह से हमको लगा लेना है। तो अब हम इस पर थोड़ा सा मैदा डालेंगे इस तरह से। दोनों इसके परत इस तरह से बराबर हमें पलट लेना है। तो देख सकते हैं। तो इस तरह से दोनों परत हमको पलट लेना है और इस पर भी थोड़ा सा हम घी या फिर रिफाइंड या फिर तेल लगा देंगे। इस तरह से लगा देंगे और इस पर भी हम थोड़ा सा मैदा इस तरह से डाल देंगे और इसको भी एक बार इस तरह से और इसे पलट देंगे। तो अब हम इसको हल्का सा इस तरह से बेल देंगे। इस तरह से बेल लेना है हल्का सा। और अब हम इसको इस तरह से रोल कर देंगे। इस तरह से हमें रोल कर लेना है। तो इस तरह से हमने रोल कर लिया है। देख सकते हैं इस तरह से हमको रोल कर देना है। और अब हम इसको बीच से इस तरह से कट कर लेंगे चाकू से। इस तरह से हमें आराम से कट कर लेना है। इस तरह से बनाएंगे बहुत ही अच्छी। तो देख सकते हैं। और ये जो हमने कट किया है ये अंदर का हिस्सा हमें नीचे करना है और ये ऊपर का हमें इस तरह से ऊपर करना है। इस तरह से। और अब हम इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे। तो इस तरह से हमें बेल लेना है। ज़्यादा इस पे हमें जोर नहीं लगाना है, सिर्फ हल्के हाथों से बेलना है इस तरह से। तो इस तरह से हल्के हाथों से हम बेल लेंगे दोनों पूड़ियाँ। तो फ्रेंड, अगर आप लेयर वाली कचौड़ी बनाना चाहते हैं तो इस तरह से एक बार ये बनाकर देखिए। आपके घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी और खाने और देखने में भी बहुत सुंदर रहती हैं, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो देख सकते हो हम ये एक लोई ले लेंगे और इस पर हम स्टफिंग रख लेंगे। जितनी स्टफिंग आएगी उतनी ही रखेंगे। ज़्यादा इसमें हमको भरना नहीं है वरना कचौड़ी सारी फट जाएंगी। तो जितनी आएगी उसी हिसाब से रखेंगे। तो इस तरह से जितनी आएगी उतनी ही रख लेंगे और इस तरह से हम इसको बंद कर लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से हमें बंद कर लेना है। और बहुत ज़्यादा इसमें हमको स्टफिंग नहीं भरनी है वरना कचौड़ी हमारी फट जाएंगी। तो जितनी आती है उतनी ही भरेंगे। तो देख सकते हैं अब हम इसको इस तरह से गोल कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं कचौड़ी हमारी बन चुकी है और ये बहुत ही अच्छी लगती हैं देखने में। तो हम इसी तरह से दूसरी भी बना लेंगे। तो इस तरह से जितनी स्टफिंग आती है उतनी स्टफिंग रख लेते हैं। तो फ्रेंड, देख सकते हैं कचौरियाँ हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो अब हम इनको तल लेते हैं। तो अब हम तेल ले लेंगे। तेल हमने सरसों का लिया। इसमें कचौड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो अब हम तेल हल्का सा गरम कर लिए हैं। अब हम इसमें कचौड़ी डाल देते हैं। कचौड़ी हमको हल्के गरम ही तेल में डालना है जिससे हमारी लेयर वाली कचौड़ी अच्छे से खिलकर आएंगी। तो इसलिए हम इसमें अब कचौड़ी डाल देंगे। हल्का सा तेल गरम हो चुका है। तो जितनी आती हैं उतनी हम डाल देते हैं। तो फ्रेंड, दो हमने कचौड़ी छोटी छोटी बनाए, बेबी कचौड़ी अपने छोटे बाबू के लिए। तो उसको इस तरह की छोटी छोटी कचौड़ियाँ बहुत पसंद आती हैं। अब हम इनको इसी तरह से पका लेंगे। स्लो आंच में ही पकाना है और अलट पलट कर पका लेंगे जिससे बहुत ही खिलकर और बहुत ज़्यादा अच्छी कचौड़ियाँ हमारी बनकर तैयार होंगी। तो अब ये नीचे से हल्का पक चुके हैं। तो अब हम इनको पलट लेंगे। इस तरह से अलट पलट कर इनको हमें पकाना है। और गैस फ्लेम भी हल्का सा हम अब तेज़ कर देंगे। बिल्कुल हल्का सा तेज़ करेंगे। मीडियम गैस में हम इन्हें पकाएंगे जिससे ये अंदर तक अच्छे से पकें, क्योंकि ये हल्का सा मोटी रहती हैं कचौरियाँ और बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी रहती हैं। तो इस तरह से अब हम पका लेंगे। तो अलट पलट कर हमको इस तरह से पका लेना है। फ्रेंड, देख सकते हैं बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी कचौड़ियाँ लेयर वाली बनकर तैयार हो चुकी हैं। इस तरह से बनाएंगे बहुत ही अच्छे से बनती हैं। तो अब हम इनको अलट पलट कर पका लेंगे इस तरह से।
कचौड़ियाँ हमारी पक चुकी हैं, देख सकते हैं। इसी तरह से हमको कचौड़ी पकाना है, बिल्कुल लाल लाल। थोड़ा सा लाल पकाएंगे तो ये खाने में ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपने एक बार मटर की ये कचौरियाँ बनाकर खा लिया तो आप बाकी कचौरियाँ खाना भूल जाएंगे, समोसा भी नहीं खाएंगे, इतनी ज़्यादा टेस्टी रहती हैं। देख सकते हैं फिलिंग कितनी अच्छी भरी हुई है और बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी कचौरियाँ रहती हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से आप लोग एक बार ये कचौरियाँ ज़रूर बनाकर देखिएगा। सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं। मैंने एक बार बनाया था तो मेरे घर में सभी को बहुत ही पसंद आई और दोबारा भी मेरे बच्चे बोले इसी तरह से बनाइए। तो मैंने आपको फोड़ कर दिखाई, इतनी ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता रहती हैं कि इनको खाने के बाद में आप समोसा, कचौरी और खस्ता सब कुछ खाना भूल जाएंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी रहती हैं। अगर आप चाहें तो आप इनको चटनी के साथ में खा सकते हैं या फिर ऐसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। अगर चटनी के साथ में खाना चाहते हैं तो आप चटनी के साथ में भी खा सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए खस्ता और क्रिस्पी लेयर वाली कचौरी आज की कैसी लगी आप लोगों को। तो इनको एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा और सभी को पसंद आएंगी। और इन्हें आप एक बार बना लेंगे तो आपको बाहर से समोसा, कचौरी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।